अगर आपके बच्चे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपके लिए एक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों से हरियाणा के कुल जिले पूछेंगे तो वो आपको गलत जवाब ही देंगे। दरअसल जिन किताबों को हरियाणा सरकार ने बच्चों को पढ़ने के लिए दिया है वो दूसरी कक्षा की वर्कबुक में उसमें हरियाणा के नक्शे से पलवल जिले को ही गायब कर दिया गया है, जबकि पलवल साल 2008 और 5 अगस्त को ही हरियाणा का जिला बना दिया था। ऐसे में अब हरियाणा शिक्षा विभाग पर बच्चों को आधा अधूरा ज्ञान देने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा बोर्ड पर उठे सवाल, किताबों से पलवल जिला गायब, नक्शे में नहीं दिखाया पलवल जिला, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, कैसे हुई इतनी बड़ी गलती। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था की लचरता किसी से छिपी नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सामने शिक्षकों और किताबों की कमी तो लंबे अरसे से आड़े आ रही है, लेकिन अब महीनों बीत जाने के बाद छात्रों को जो किताबें पढ़ने के लिए मिली हैं, उसे पढ़कर बच्चे ज्ञानवान बनने की जगह गलत ज्ञान हासिल कर रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की इन किताबों में हरियाणा का गलत मैप पढ़ाया जा रहा है। इस मैप में हरियाणा के 20 जिलों के बारे में छात्रों को जानकारी दी जा रही है, जिसमें पलवल जिला गायब है। पलवल जिले का नाम ना तो नक्शे में है, ना ही किताब में है। इस तरह की गलती दूसरी क्लास की किताब में पेज नंबर 1 पर दिखाई गई है। यह पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। जरा सोचिए कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही इतनी बड़ी गलती करता है तो इसका किताबों को पढ़ने वाले बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। इस मामले को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी से पत्रकारों ने बात करनी चाही तो उन्होंने पहले तो ऐसी किसी गलती को मानने से ही इनकार कर दिया और वो अपनी गलती को छुपाते हुए नजर आए। लेकिन जब उनको पुस्तक का मैप दिखाया गया तो उन्होंने इस मामले को शिक्षा बोर्ड की गलती बताकर टाल दिया और कहा कि यह चंडीगढ़ स्तर के अधिकारियों का मामला है, इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। इस पूरे मामले में शिक्षा बोर्ड के अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए। अब आपको ये भी बता दें कि इन किताबों को छपवाने का ठेका शिक्षा विभाग ने मैसर्ज गोपसंज पेपर्स लिमिटेड को दिया हुआ था। वहीं बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पाठ्य पुस्तक में छिपी गलतियों का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। बोर्ड के सहायक सचिव महेंद्र पाल के मुताबिक अध्यापक जानते हैं कि हरियाणा में 21 जिले हैं और वो भी बच्चों को बता सकते हैं। उनका कहना है कि किताबें छपकर स्कूलों में पहुंच चुकी हैं, ऐसे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब बोर्ड इस बात की छानबीन करवा सकता है कि गलती किस स्तर पर हुई है। आपको बता दें कि स्कूलों में नया सत्र इस बार 24 अप्रैल से शुरू हो गया था, मगर किताबें 5 महीने की देरी से भेजी गई थी। वो भी बच्चों को गलत छपी हुई किताबों को दे दिया गया है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए हमारे जो अध्यापक भाई हैं वो काफ़ी सक्षम है। वो विद्यार्थियों को अच्छी भली भांति बताएंगे कि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है या कोई दूसरी मिस्टेक है जिसको दूर किया जा सकता है। और विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो भली भांति परिचित है। अब तो किताबें छप चुकी हैं और विद्यालयों में भी पहुंचाई जा चुकी है। अब इस स्तर पर बोर्ड प्रशासन ये तो देख सकता है कि भाई ये जो चूक हुई है वो किस स्तर पर हुई है, क्योंकि इसमें जो सामग्री आती है, कंटेंट आता है, वो SCERT से आता है, NCERT से आता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी क्लास के बच्चों की किताबों की गलती पर अध्यापकों और अभिभावकों का कहना है कि इसका स्कूल के बच्चों पर गलत असर पड़ेगा और जल्द ही शिक्षा बोर्ड को इस गलती को सुधारना चाहिए और बच्चों को दोबारा नई किताब मुहैया करानी चाहिए। बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कंपटीशन में भाग लेना होता है। आप एक एक नंबर के लिए कंपटीशन बन रहा है, मेरिट बनती है एक एक नंबर के लिए। और कोई सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर सर्व शिक्षा अभियान की इन पुस्तकों में ये देखिए कि 20 जिले दिखा रहे हैं। भाई कोई बच्चा अगर एक नंबर से भी कहीं चूकता है तो उसका भविष्य तो चौपट हो गया। इसके लिए सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। खाली पुस्तकों को ये नहीं है कि सरकार निःशुल्क पुस्तकें देने पे, छपाई करने पे मतलब जोर दे, लेकिन उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान दे। खाली ये नहीं है कि क्वांटिटी में बंटवानी है। ये पुस्तकें तो सरकारी डिपार्टमेंटों के कमरों में एक तरह से ढेर के रूप में रखी रहती है। ये जांच का विषय है कि गलती किस स्तर पर हुई है, मगर इस तरह की गलती से प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल उठने भी लाजमी है कि शिक्षा विभाग द्वारा
करोड़ों रुपए इन किताबों पर खर्च किए गए हैं और इन किताबों में छपे नक्शों में पलवल जिले को हटाने से बच्चों पर किस तरह का असर पड़ेगा। भिवानी से दीपक मुटरेजा, MH1 न्यूज।